गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और सुबह का वर्कआउट मैंने ख़त्म कर लिया है। और सबसे पहले तुम ये व्यू देखो यार, परफेक्ट व्यू फॉर ए यूपीएससी एस्पिरेंट कि आपका कमरा यहाँ हो और सीधा सनशाइन जो होती है वो सामने से आए। इट्स अ गुड चॉइस। और धूप आ चुकी है, सुबह से बादल तो हो रहे थे बट नाउ वी गॉट सम सनशाइन। एंड जयपुर में इतनी नेचुरल ब्यूटी थोड़ी देखने को कम मिलती है, मतलब है बट बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप जहाँ स्टे कर रहे हो, आपका जहाँ घर है वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी हो। वी आर लकी टू हैव इट। सुबह से थोड़ा बादल जैसा हो रहा था बट नाउ सनशाइन आ चुकी है और गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सो अब थोड़ी बारिश हो जाए यार, थोड़ी ठंडक पड़े। और अब लोग बाग कहेंगे कि वर्कआउट करने के बाद आप कुछ खाते हो या नहीं, तो मैंने वैसे भिगो के रख रखे हैं क्योंकि मेरा वेट अब ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यही टाइम है उसको कंट्रोल करने का। बट वैसे लोग बाग क्या करते हैं कि लोग बाग क्या, मैं खुद भी पहले वर्कआउट करने के बाद तुरंत मील लेता था, बट नाउ आई हैव चेंज समथिंग। वर्कआउट करने के बाद पहले मैं नहा धो के और थोड़ी प्रेयर्स करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, उसके बाद में डाइट को मैं लेता हूँ। वैसे मैंने अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं, अभी प्रोटीन शेक बनाना बाकी है जिसमें मतलब नेचुरल चीज़ें होगी, प्रोटीन पाउडर नहीं होगा। और जो अभी आपको दिखा है वो है ही सही। ये सब करने के बाद देन पढ़ाई। वैसे मैंने पढ़ाई का एक स्लॉट सुबह लगा लिया है बट फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैं उसको दिखा नहीं पाया ना, रिकॉर्ड कर पाया। सो कंटिन्यू करते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं एंड पढ़ाई पे बैठते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा भाई नहा धो के तैयार हो चुका है और हियर आई एम। ठीक लग रहा हूँ? तो फटाफट से पूजा कंप्लीट करते हैं और थोड़ा बहुत आशीर्वाद में तुमको भी दिलवा देता हूँ। ये लो, दर्शन करो। ये है हमारे गोविंद देव जी ठाकुर। और फटाफट से जो है पूजा कंप्लीट करते हैं एंड मील बनाते हैं। मील बनाते टाइम तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ आज। एंड उसके बाद में आज के न्यूज़पेपर से दिन की स्टार्टिंग करते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव डन ऑल द पूजा एंड हमने प्रसाद भी ले लिया है और अब बारी है मील बनाने की। सो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो थोड़े से हम ओट्स बनाएंगे, ठीक है। मुझे नॉर्मल वाले पसंद है जो मैं खुद से बनाता हूँ, बट वो मिले नहीं तो ये लाना पड़ा। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल ओट्स बनेगा। बाकी थोड़े से चने और मूंग मैंने गला रखे थे, थोड़े बादाम हैं और एक अपन जो है एक प्रोटीन शेक बनाएंगे जिसके अंदर दूध, पीनट बटर और थोड़े से बादाम, थोड़े से ओट्स, किशमिश, थोड़े चिया सीड्स होंगे। और ये मेनली ब्रेकफास्ट के अंदर ये रहेगा, ओट्स, प्रोटीन शेक और थोड़े बहुत मूंग और चने। और इसको अपन बनाते हैं पहले, उसके बाद में आगे की पढ़ाई। अब देखो मेरे मुंह में तक पानी आ रहा है, ये बोलने में पानी आ रहा है। सो टेस्टी लगता है। और अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बनाने के बाद में, ठीक है। सो हमारे ओट्स बन चुके हैं और जो प्रोटीन शेक है वो बनने की कगार पे है। इसके अंदर मैंने केले डाल दिए हैं और अब हम इसमें दूध डाल देते हैं जो हमने पहले से ही रख रखा था। और ये हमने इसमें वोल मिल्क डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा किशमिश, थोड़े बादाम, दिमाग तो इससे चलेगा, और ये चिया सीड्स, ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है, ठीक है। ओट्स हमने इसमें डाल दिए थे
अब बारी है इसमें पीनट बटर डालने की। तो पीनट बटर जो मैं काम में लेता हूँ वो है डॉक्टर ओटकर का, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट सबसे अच्छा लगता है, बेस्ट है। आजकल तो एक नया एडिशन है नीरज चोपड़ा वाला, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। अब इसके अंदर हमने पूरा 1 चम्मच भर के जो है पीनट बटर डाल दिया है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है अब हमारा प्रोटीन शेक बनने के लिए। देखो मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ें डालता नहीं हूँ इसके अंदर कि प्रोटीन पाउडर डाल रहा हूँ या फिर कुछ। जितना सिंपल, जितना देसी चीज़ें रखोगे अपने ड्रिंक के अंदर उतनी ज़्यादा आपको मजबूती देगा। अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पढ़ाई करने बैठते हैं, बट फाइनली अब इस ड्रिंक को अपन बनाते हैं और उसके बाद में पढ़ाई करने बैठते हैं फाइनली। चलो। सो हमारा प्रोटीन शेक रेडी है, ओट्स रेडी है, बादाम रेडी है, चने रेडी हैं और मूंग रेडी है और हमारा द हिंदू भी रेडी है। फाइनली हम आज पढ़ने बैठ चुके हैं और इट्स ए रीस्टार्ट एंड हम इसे पूरी ईमानदारी से स्टार्ट करेंगे और पूरे पेशन के साथ वापस से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है और अब फटाफट से इस नाश्ते को ख़त्म करते हैं और द हिंदू को कंप्लीट करते हैं। उसके आगे की बात मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। जैसे इस वाले में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना मतलब की है, ठीक है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट जैसे अभी एक ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस टू पावर सप्लाई फर्म्स ऑन इलेक्ट्रिशन ऑफ जम्बोज। तो एलिफेंट से रिलेटेड आप क्या पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट में आप क्या लिखोगे, एलिफेंट से रिलेटेड आपके पास क्या नॉलेज है क्या नहीं है, वो सब आपको आना चाहिए। ये आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली एलिफेंट्स की जो डेथ होती है, जो उनकी लाइफ कम होती है, लोग बाग क्या करते हैं, उनके टस्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आंसर राइटिंग में आगे हेल्प करती है। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आती है जो आपको छोड़नी होती है द हिंदू के अंदर। तो बहुत तो आप अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो जो बिगिनर्स हैं उनको मेरी यही राय है कि एक बार आप नॉर्मल रीडिंग लगा लो, फिर कोई भी कोचिंग का या किसी का भी आधे घंटे का आ जाता है उसका डिटेल्ड एनालिसिस, तो आप केवल उसको देख लो फ़िलहाल तो, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोड़नी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी होती है, लिखनी होती है, केवल एक बार देख के छोड़नी होती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, तो फटाफट से द हिंदू को ख़त्म करके और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा फ़िलहाल, ठीक है। ओके, तो फिर अब इसको फटाफट निपटा देता हूँ। मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि आपको ये चीज़ शेयर कर देनी चाहिए मुझे, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं कि द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो इसके नोट्स बनाने लग जाते हैं और नोट्स बनाते बनाते वो खुद की एक किताब लिख देते हैं, जो नहीं करना होता है। क्योंकि बहुत सारी नॉलेज ऐसी आती है जो केवल आपको एक बार देखनी होती है और बहुत सारी तो आपको पढ़नी भी नहीं होती है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट, अगर किसी कोई एक्ट आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो वो आप जो चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, तो आप उन पे फोकस कीजिए हिंदू पढ़ने के ऊपर। तो मैं इसको निपटा लेता हूँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हमने इकोनॉमिक्स का सेशन लगा लिया है। हमने लगभग 3 से 4 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ी है और अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का, बिकॉज हमारी गली के सामने मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली गली के अंदर एक फंक्शन होगा आज खाटू श्याम जी के लिए। तो आई डोंट नो कि मैं आगे व्लॉगिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा आज, क्योंकि उस फंक्शन की वजह से आई थिंक ज़्यादा साउंड हो सकता है। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा। एंड
आई एम नॉट ए रेगुलर ब्लॉगर, सो थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आई नो, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। और तब तक आप मुझे थोड़ा सहन करो, एंड कल वापस से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, एक नई उमंग के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।